Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts. Discuss your doubts of chapter number 2, that is polynomials. Whatever book you are following, R.D. Sharma or any other book, कोई भी extra doubts हैं आपके, वो सारे हम cover करते हैं. तो पहले अवेया के कुछ doubts हैं, वो हम देख लेते हैं. अवेया के बाद तनिष्क के doubts हैं chapter 2 के, वो देख लेते हैं. ठीक है. तो हाँ, अब अवेया के जो डाउट हैं, अवेया उसमें चैप्टर 2 के जो आपके डाउट हैं, आपने टोटल जो आपके डाउट है वो 3-4 पेजेस हैं, राइट. 3-4 इमेजेस हैं. तो उससे पहले भी आपके कुछ इमेजेस, मैं सारे डाउट्स में देख रहा हूँ. उसमें से कहाँ जो लास्ट वाला फोटो है वो चैप्टर 2 का है, राइट. आर.डी. शर्मा का जो लेवल 2 समथिंग लिखा हुआ है. अवेया आर यू देयर? उसके बाद हाँ, उसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं? ये टेस्ट के हैं. Are these of test test of chapter number 1, question number 11, question number 14. फिर उससे पहले वाले बन गए थे 9th के एनुअल एग्जाम के, जो आपने मुझे कुछ भेजे थे वो. आई थिंक अभय अभय आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभय, आपका माइक अनम्यूट है बट आवाज नहीं आ रही है. आप सबको अभय की आवाज आ रही है? ठीक है. अभय को शायद टाइप ही करना पड़ेगा. सर मैं ऑडिबल? हाँ, अभी आ रही है अभय. हाँ सर, वो क्लियर हो गया था. ठीक है, वो क्लियर हो गए हैं. चैप्टर 1 के आपके टेस्ट के डाउट है और चैप्टर 2 में ये डाउट है आर.डी. शर्मा के, राइट. यस सर. ओके, चलो चंदन, अभी स्क्रीन विजिबल होगी. आई वाज इंपोर्टिंग क्वेश्चंस. लेवल 2 5, 6, 7, 8, ये चारों क्वेश्चंस में आपको डाउट है. यस सर. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. if zeros of the polynomial f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 are in AP, then find them. And अवे आप अहद इज आस्किंग, ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये आपके आर.डी. शर्मा में एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? सर 2 है. ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 अहद. zeros are in AP, we need to find them, right. हमें तीनों zeros फाइंड करने हैं. चलो, एंड meanwhile हाँ, वास्तव वाई नॉट, ठीक है, वो कर सकते हैं. फिर यहाँ पे हाँ, अहद आपने देखी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग देखने के बाद नहीं समझ में आया? हाँ पुनीत, आई गॉट दैट PDF, राइट. ओलंपियाड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी आपको जो डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, बट उसमें पर्टिकुलरली आपको जो डाउट्स हैं वो आप पूछो, राइट, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम करने जाएंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. चलो, AP. AP इज योर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टूडेंट्स. Now we'll ask, sir, what is arithmetic progression? ये arithmetic progression आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 5 में. दिस विल बी योर 10M05, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें इसके बेसिस पे या बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, स्टूडेंट्स? 10M05 में हम बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस AP के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे शुरू करने वाले हैं. यस कृतज्ञ, यही हम यूज करेंगे. अब जैसे आपको ये पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा. अभी के लिए बस आप ये डायरेक्टली याद रख लो, जब भी ऐसा बोला जाए कि 3 नंबर्स AP में है, अगर कोई भी 3 नंबर्स AP में है तो वो एक रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं. दैट रिलेशन इज 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. अगर कोई भी 3 नंबर्स आपके AP में है तो वो ये एक रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको डायरेक्ट याद रखना है. अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से आया, या हमें याद क्यों रखना है? तो ये जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. चैप्टर 5 में मैं आपको इजीली समझाऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये कहाँ से आया है, तो वो आपको इजीली याद रह जाएगा, राइट. हेली, जानवी, जानवी पी, जयती, ठीक है. हाँ, ऑलवेज ऑलवेज ये ऑलवेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलवेज ये आपको याद रखना है. चलो, नाउ फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल
Who will tell me what will be value of alpha plus beta plus gamma? What will be value of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha? And what will be value of alpha into beta into gamma? ये तीनों वैल्यू मुझे कौन बता सकता है? वन बाय वन बोलो जयति, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल? जयति, जयति, हाँ बोलो आगे क्या होगा? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? बोलो मनोगना। सर 15/2. 15/2, yes. Minus b by a minus of minus 15/2 minus minus plus it will be 15/2. चलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा? यस चंदन। So C by A 37/2. यस c by a 37/2. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा अवनी? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हाँ ओके अवनी, ओके यू कैन डू दैट। हाँ ओके बोलो श्रिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? सर D by A. डी बाई ए कि माइनस डी बाई ए? माइनस डी बाई ए, राइट। सीक्वेंस में जाओ, एक माइनस एक प्लस एक माइनस, ठीक है। सो माइनस डी विल बी माइनस 30, ए विल बी 2, माइनस माइनस प्लस 30/2 विल गिव यू 15। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। हमें तीनों जीरोस फाइंड करने हैं, हमें अल्फा बीटा और गामा सब फाइंड करना है। चलो कैसे फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका 15/2 है, पहला इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 15/2। क्या इसमें मैं ये कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा? अल्फा और गामा की जगह में 2 बीटा रख सकता हूँ? एवरीवन कैन आई सब्स्टिट्यूट अल्फा प्लस गामा इज 2 बीटा? नव्या, पुनीत, राकेश। सो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा प्लस बीटा is equal to 15/2. 2 beta plus beta will give you 3 beta, which is equal to 15/2. So therefore beta will be equal to, Mansa are you there? Sahana, 15/2 into 3, 3 pies are 15, so it will be 5/2. Therefore beta will be equal to 5/2. चलो अब बीटा आपको मिल गया, बीटा इंटू बीटा मिल गया, तो अब आपको अल्फा भी फाइंड करना है, आपको गामा भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर बीटा की वैल्यू मान लो मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा में रख रहा हूँ, तो अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा मुझे मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अल्फा प्लस गामा 2 बीटा है तो हो सकता है वहां से समझो, राइट। या अल्फा बीटा गामा जहां से भी शुरू कर सकते हैं। सपोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 15, वहां पे अगर मैं बीटा की वैल्यू रखता हूँ 5/2, सो अल्फा इंटू गामा इंटू 5/2 इज इक्वल टू 15। So therefore alpha into gamma will be 15 into 2/5. 5 3s are 15. Alpha into gamma will give you 6. अल्फा इंटू गामा जैसे आपको 6 मिल जाता है, अब आप ये यूज कर सकते हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 37/2। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या क्या हो जाएगा? अल्फा हमें पता नहीं है बट बीटा हमें पता है 5/2, सो अल्फा इंटू 5/2। गामा हमें पता नहीं है बट बीटा हमें पता है 5/2। हाँ या ना एवरीवन? या फिर हम एक काम कर, हाँ ठीक है अभी के लिए एज इट इज, गामा इंटू अल्फा हमारा है 6 इक्वल टू 37/2। इन दोनों में से अगर मैं 5/2 कॉमन निकालू स्टूडेंट्स, तो क्या ब्रैकेट में अल्फा प्लस गामा रहेगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ राइट। अब 6 will go to that side, it will be equal to 37/2 minus 6. So this will give you 37 minus 6 2s are 12 divide by 2। ये आपका है 5/2 अल्फा प्लस गामा। बट वेट, यहाँ से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका 2 2 कैंसल, अल्फा प्लस गामा ही आपको मिलेगा। 37 minus 12 it will be 25, 25/5 which is 5। तो वो तो अल्फा प्लस गामा ऑलरेडी आपके पास है ही 2 बीटा, यहाँ से कुछ आपको मेजरली नहीं मिलने वाला, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस विल बी बेस्ट ऑफ टाइम। अल्फा इंटू गामा ऑलरेडी आपके पास 6 है, अल्फा प्लस गामा आपको पता है इट इज 2 बीटा, बीटा यू गॉट 5/2, तो ये आपको 5 मिलेगा। अब ये वाला ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद करो स्टूडेंट्स। 2 अननोन है हमारे पास, 2 इक्वेशन है,
एक इक्वेशन में हमारे पास प्रोडक्ट है, एक इक्वेशन में हमारे पास समेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? हाँ यस यस, एक ऐसी पॉलिनोमियल बना सकते हो जिसके रूट्स अल्फा गामा अल्फा प्लस गामा होंगे और वही करना है, राइट? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हियर यहाँ पे किसी भी एक को सब्जेक्ट बना दो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, गामा विल बी इक्वल टू 6 बाई अल्फा, और वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 5 है। So therefore alpha plus 6 by alpha is equal to 5. Alpha square plus 6 is equal to 5 alpha. Alpha square minus 5 alpha plus 6 equal to 0. 6 के ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 5 आए, 2 3 जा 6. So alpha minus 2 alpha minus 3 equal to 0. Therefore alpha equal to 2 और alpha equal to 3. जब alpha 2 होगा तो गामा आपका हो जाएगा 3 और गामा जब आपका अल्फा 3 होगा तो गामा आपका हो जाएगा 6/3 विच इज 2, राइट? तो पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद है स्टूडेंट्स, राइट? जहाँ पे विकास ने पूछा था सर क्या टोटल हमें 5 रूट्स मिल रहे हैं, मैंने समझाया था नहीं। सो हियर 3 रूट्स आर और 3 zeros आर 3 zeros of given polynomial आर। अल्फा हमारे पास है कोई भी एक ले लो, राइट? जैसे यहाँ पे मान लो 2 ले रहा हूँ तो 2, गामा मिल जाएगा 3, बीटा 5/2, 2, 5/2, 3। हाँ ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है चंदन, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अल्फा 2 ही लिया है हमने, राइट? अल्टीमेटली तीनों जीरोस आपको क्या मिल रहे हैं, 2 3 और 5/2, 2 3 और 5/2, जिसमें आप अल्फा और गामा नाम किसी को भी दे सकते हो। अल्फा को 2 नाम दे रहे हो तो गामा 3 हो जाएगा, गामा को 2 नाम दे रहे हो तो अल्फा 3 हो जाएगा। क्लियर? अल्टीमेटली 3 जीरो मिल रहे हैं, 2 3 और 5/2, ओके, जिसमें बीटा आपका 5/2 फिक्स है। हाँ यस, ऐसा भी आप कर सकते हो वैष्णवी, एपी के लिए ये वाला भी आप कर सकते हो डेफिनेटली। हाँ वाई नॉट सृष्टि, भेज दो, राइट? व्हाट्सएप पे भेज दो। पहले चैप्टर 2 वाले हम देखेंगे क्योंकि कल चैप्टर 2 की एग्जाम है ना। चलो लिख दो जिसको भी लिखना है, एवरीवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डाउट सॉल्विंग में मैं ये बोलूंगा आपको कि आप साथ में ही लिखते जाओ, ठीक है? तो ताकि हमारे पास यहाँ ये ना है, हम इसमें थोड़ा टाइम बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया, वापस क्वेश्चन नंबर 6। Find the condition that the zeros of the polynomial f of x is equal to x cube plus 3px square plus 3qx plus r may be in AP। अब अगर सेम इसके जीरोस एपी में होंगे तो उसकी आपको कंडीशन फाइंड करनी है, राइट? अब इसके जीरोस एपी में होंगे तो क्या कंडीशन होगी? अभी हमने देखा 3 नंबर्स एपी में होंगे तो क्या होता है नव्या? अगर 3 नंबर्स एपी में है तो क्या होगा? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप? वेट, अभी नहीं अक्षता, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? I haven't given you this option. Try now.
अच्छा, I think any technical issues are there? Okay, Darshan, yes. Yes, Prahlad. 2 beta equal to alpha plus gamma. Now condition for Epi. ओके, चलो अब ये कंडीशन यूज करने के लिए हमें पहले यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा क्या दिया गया है वो हम देखते हैं. Bhavani is telling my voice is cracking. Is it cracking for everyone or only for Bhavani? Yes, it is clearly audible, Bhavani. Just wait for some time. Here network connection is fine. So alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a. It will give you minus 3p by 1. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a. It will give you 3q by 1. Alpha into beta into gamma, it will be minus d by a. So a, b, c, d, it will be minus r by 1. So it is nothing but minus r only. It is 3q only. और यहाँ पे माइनस 3p. चलो अब इन सब को हम कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टेल मी हियर. आपके पास अल्फा प्लस गामा है, आपके पास 2 बीटा है, राइट. इसी के अंदर पहले सब्स्टिट्यूट कर दो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट्स, हाँ या ना. जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस 3p है हमारे पास. हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 3p. उसमें मैं अल्फा प्लस गामा को 2 बीटा रख रहा हूँ. So can I say that 2 beta plus beta is equal to minus 3p? So therefore 3 beta equal to minus 3p. 3 cancel. Beta is equal to minus p. आपको बीटा यहाँ पे मिल जाएगा पहले माइनस p. यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना. अब आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस गामा. अब ऊपर वाला क्वेश्चन याद करो, अल्फा प्लस गामा आपको कहाँ से मिला था, राइट. अल्फा प्लस गामा वो 2 बीटा है, अल्फा प्लस गामा ऑलरेडी आपको पता है, राइट. वो माइनस 2p होगा. अल्फा और गामा अगर सेपरेटली फाइंड करना है तो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वी कैन यूज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. हाँ, दैट इज फाइन पुनित, राइट, डेफिनेटली फाइन. ओके Anvit, we'll check that. So here alpha into beta into gamma is minus r. जहाँ बीटा आपका माइनस p है, so माइनस p into alpha into gamma equal to minus r. So therefore alpha into gamma is equal to r by p. अब अल्फा इंटू गामा से आपको अल्फा प्लस गामा निकालना पड़ेगा. अल्फा प्लस गामा निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं. सेकंड इक्वेशन आपके पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 3, राइट, और 3q. वेट कृष्णा, अब अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस p आप पहले रख दो, तो माइनस p इंटू अल्फा माइनस p इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा की वैल्यू आप रख दो r बाई p इज इक्वल टू 3q. यहाँ पे अगर आप माइनस p को कॉमन निकालते हो, इट विल बी योर गामा प्लस अल्फा प्लस r बाई p. वो उस तरफ भेज दो तो वो आपका हो जाएगा 3q माइनस r बाई p. सिंप्लीफाई करो तो 3pq माइनस r होल डिवाइड बाई p. ये आपको मिला माइनस p इंटू गामा प्लस अल्फा. जैसे माइनस p उस तरफ चला जाएगा, इट विल बी योर अल्फा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 3pq माइनस r डिवाइड बाई p इंटू q विथ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन हम ऊपर कर देंगे. नव्या इज टेलिंग माई वॉइस इज क्रैकिंग. इज इट क्रैकिंग फॉर एवरीवन? r माइनस 3pq हो जाएगा डिवाइड बाई pq. So here alpha plus gamma equal to 2 beta. अल्फा प्लस गामा वो हमारे पास है r माइनस 3pq अपॉन p स्क्वायर is equal to 2 times what is beta. Beta is minus p.
तो -2p हो जाएगा। r माइनस 3p क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2p इंटू पी स्क्वायर -2p क्यूब, माइनस वाले टर्म इस तरफ ले आओ, 2p क्यूब -3p क्यूब प्लस r इक्वल टू 0। मतलब अगर आपके जीरोस एपी में हैं तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2p क्यूब -3p क्यूब प्लस r इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? चेक अवेया, यही आंसर है। सबने अपना वीडियो ऑफ कर दिया धीरे धीरे, मैं भी ऑफ कर देता हूँ ऐसा है तो। चलो अब इसमें ये एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, एक बार वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ कृतज्ञ, तो जो आपने पूछा वो यहाँ पे हो गया। दर्शन इज टेलिंग -3p क्यू बाई -p स्क्वायर आएगा, r -3p क्यू, r -3p क्यू बाई -p स्क्वायर। ठीक है दर्शन, मैं चेक करता हूँ, 3p क्यू -r बाई -p स्क्वायर आया मुझे, तो r -3p क्यू बाई +p स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो एक बार इसको वापस समझाता हूँ स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एंड मानसा इज टेलिंग सर हमें डायरेक्टली भी आंसर मिल सकता है। ओके मानसा, तो आपके मेथड को भी हम देखेंगे। चलो in this question number 6 they are telling that find the condition for which these zeros will be zeros are in AP। हाँ कृतज्ञ, आपका डाउट भी मैं सॉल्व करूंगा, आपने मुझे भेज दिया ना व्हाट्सएप पे। so f of x is equal to x cube plus 3px square plus 3qx plus r। condition for AP we know that 2 beta equal to alpha plus gamma, we know that alpha plus beta plus gamma will be minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha will be c by a, and alpha into beta into gamma will be minus d by a। so from given polynomial we can get all these three values। अब पहली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2 बीटा, वहां से मुझे बीटा मिल जाएगा। अब मुझे अल्फा गामा फाइंड करना है, राइट, अल्फा प्लस गामा फाइंड करना है। अब ये बीटा की वैल्यू अगर मैं लास्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ तो वहां से मुझे अल्फा इंटू गामा मिलेगा। यही सेम बीटा की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, एज वेल एज अल्फा इंटू गामा की वैल्यू भी यहाँ पे रख रहा हूँ। अल्फा इंटू गामा आर बाई पी रखा, बीटा की वैल्यू -p रखी, तो सिंप्लीफाई करके मुझे अल्फा या प्लस गामा मिल जाएगा, विच विल बी 3q माइनस आर बाई पी, दैट इज 3pq माइनस आर बाई पी, माइनस p उधर जाएगा, 3pq माइनस आर बाई माइनस p स्क्वायर, इफ आई गिव -2 above, that is numerator, it will become r minus 3pq by p square। now here alpha plus gamma is equal to 2 beta, alpha plus gamma हमारा 2 beta हो जाएगा, which is 2 times -p, r minus 3pq upon p square equal to -2p, r minus 3pq will become -2pq। so माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, 2pq minus 3pq plus r equal to 0। क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है? हाय अन्ना। चलो मानसा आप बताओ, जिसको डाउट नहीं वो भी आप लिखो एवरीवन। नहीं प्रहलाद, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, मानसा इज टेलिंग कि सर जो बीटा की वैल्यू हमारी आ गई है उसको पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे तो डायरेक्ट ही कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपको मिलेगा -p क्यूब, राइट, ये आपको मिल जाएगा 3p क्यूब p स्क्वायर इंटू p क्यूब, 3p क्यूब माइनस p क्यूब 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r, 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r। हाँ, और जब बीटा इक्वल टू -p रखेंगे तो 0 हो जाएगा। वेरी गुड मानसा, गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, राइट। तो मानसा ने बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन किया स्टूडेंट्स। हम अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड कर रहे थे, बट वो सेम रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो और we know that since beta is 0 of function or this polynomial, we can say that f of beta will be equal to 0। जब हम फंक्शन में या पॉलिनोमियल में बीटा रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो उसमें x की जगह पे अगर मैं बीटा रख रहा हूँ, इट विल बिकम बीटा क्यूब प्लस 3p बीटा स्क्वायर प्लस 3q बीटा प्लस r इक्वल टू 0, और वहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। Okay, clear everyone? You can tell me yes if you agree, everyone। वीडियो क्यों सबका ऑफ हो गया? दिस इज नॉट गुड थिंग। हाँ, वाई नॉट कृतज्ञ, मैं कराऊंगा। So let us see now next question, question number 7। If the zeros of the polynomial f of x is equal to ax cube
plus 3bx square plus 3cx plus d are in AP. Prove that 2b cube minus 3abc plus a square d equal to 0, राइट. सेम मेथड से हम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हुई. इसके जीरोस एपी में, राइट. जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इन एपी. चलो, तो जीरोस के बारे में सारे रिलेशंस हम लिखेंगे. सबसे पहले सभी जीरोस को आइडेंटिफाई करेंगे. चलो आदित्य पी, कैन यू टेल मी द फर्स्ट स्टेटमेंट. हम कहां से शुरू कर सकते हैं? सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स. कैन यू टेल मी आदित्य, व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? यस सर. हाँ सर माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए. तो वो क्या होगा आगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? सर 3 और 3b प्लस सर 3b. यस 3b. वेरी गुड. एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a? सर इट्स ए. सो माइनस 3 बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. चलो, अवनी के लिए मेरी वॉइस क्रैक हो रही है. नो प्रॉब्लम, अवनी वेट फॉर सम टाइम. अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. चलो मानसा बताओ ये क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. Sir, am I audible? You are clearly audible, Mansa. Go ahead. Sir, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to d by a. C by A, na? Yes, sir, c by a. And what is the 3C value of by C here? 3C, right? So 3C by A. यप, या यहाँ पे आप इसको B डैश A डैश ऐसा नाम दे सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट. चलो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. बोलो पूर्वी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? पूर्वी बोलो. अफसा, नाम ग्रुप में जाएगा जो आंसर नहीं दे रहे हैं. पूर्वी आवाज 3 टाइम्स. अफसा 3 टाइम्स. अनघा यस सर. बोलो. सर माइनस डी बाई ए. माइनस डी बाई ए. वेरी गुड. श्रेया क्लियर हुआ? क्यों माइनस डी बाई ए? प्लस डी बाई ए क्यों नहीं लेना है श्रेया? श्रेया नहीं है क्या? हाँ है. चलो, सो डी इज डी ओनली एंड ए इज ए ओनली, माइनस डी बाई ए. चलो नेक्स्ट आपको ये बोला गया है कि आपके जो जीरोस हैं वो आपके एपी में होने चाहिए. तो एपी में होने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है? ओके अफसर. अल्फा बीटा गामा आर इन एपी. बोलो प्रहलाद. 3 beta is equal to alpha plus gamma. हाँ. So here 2 beta is equal to alpha plus gamma. हर बार की तरह 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस 3b बाई ए. अल्फा प्लस गामा की जगह मैं 2 बीटा रख रहा हूँ. अल्फा प्लस गामा की जगह 2 बीटा. 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 3b बाई ए. therefore 3 beta is equal to minus 3b by a. 3 cancel. So beta is equal to minus b by a. अब हम वही कर सकते हैं डायरेक्टली जो हमें मानसा ने बोला था. सब बीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल में रख सकते हैं. पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी. हाँ यस चंदन, बस उतना ही करना है. सो एफ ऑफ बीटा आपका हो जाएगा अल्फा, या उसकी वैल्यू में रख देता हूँ. एफ ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए होल क्यूब प्लस 3b माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर 3c माइनस बी बाई ए प्लस डी. और सिंस बीटा इसका 0 है तो एफ ऑफ बीटा 0 हो जाएगा. a माइनस बी क्यूब वो माइनस सी होगा अपॉन ए क्यूब प्लस 3b ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए प्लस डी. एलसीएम आपका ए क्यूब हो जाएगा. सो माइनस ए बी क्यूब प्लस ये 3b स्क्वायर इंटू ए
-3a²bc प्लस a³ d। तो अब इसे आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दो। आपको जो दिया गया है उसमें क्या दिया है, 2b³। ठीक है, वो शायद डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आगे हमें करना पड़ेगा। आपको जो रिलेशन दिया है वो किसके लिए दिया है समझो, b³ भी है, ebc है और a²d भी है। ठीक, तो यहाँ ये वाली मेथड से नहीं आ रहा है। ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d, ax³ माइनस b/a होल क्यूब, 3b, x is beta only, beta is minus b/a, yes, minus b/a whole square, plus 3c minus b/a plus d, तो माइनस a b³/a³, 3b b²/a², और ये आपका हो जाएगा -3bc/a। एग्री। तो यहाँ से आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ से हमें इस बार डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, राइट। ऊपर वाले क्वेश्चन में आ गया था। यस यस सर, सेकंड टर्म विल बी हैव b³ 3b b²। हाँ हाँ हाँ, माय मिस्टेक 3b³ b² इंटू b³ हो जाएगा। हाँ, माय मिस्टेक, प्लस b³। तो अब 2b³ 3b³ माइनस b³ होगा तो 2b³ होगा ना, तो b³ वाले तो एक ही टर्म है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म्स आर हियर -3abc प्लस a²d। अच्छा, हाँ यस मानसा, वेट वेट वेट, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, जल्दबाजी में, वेट, माय मिस्टेक। यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा तो ये a² हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा a² होगा। यहाँ पे -b³/a² बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 3b³ है, -3bc/a प्लस d/1। तो जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -b³। यहाँ पे जरूरत नहीं मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3abc हो जाएगा, और यहाँ a² से मल्टीप्लाई होगा a²d। सो 3b³ माइनस b³ 2b³ -3abc प्लस a²d इक्वल टू 0। आ गया आंसर। सो देयर वाज सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड अर्लियर, हेंस प्रूव्ड। ओके एवरीवन, तो ये आपका सेम टाइप का क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन 6 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7। अब फटाफट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फिर दोनों आपको एक साथ लिखने का टाइम देता हूँ, थोड़ा स्पीड रखना। या ये वाला अभी आप घर से कर सकते हो क्योंकि ये सेम मेथड जा रही है। इफ द zeros of the polynomial f of x is equal to x³ minus 12x² plus 39x plus k are in AP, then find the value of k। सेम मेथड, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 तीनों में सेम मेथड है, राइट। कैन यू डू इट फ्रॉम होम एवरीवन नाउ? ये हो जाएगा होमवर्क में, राइट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा की मदद से आपको ये करना है। ओके चल, तो ये पहले नोट डाउन कर दो। मीनवाइल मैं बाकी स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक कर देता हूँ। डाउट है तनिष? सभी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस एक बता दो सर, बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको जो दिया गया है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c आर गिवन, आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ a b c इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो मुझे ये बताओ, सबसे पहले आपको ये पता है स्टूडेंट्स, जब भी आपके पॉलिनोमियल का कर्व इस तरफ है, यहाँ पे a पॉजिटिव होगा, a विल बी ग्रेटर देन 0 और नॉट, हाँ या ना? ये तो बोलो पहले, जल्दी जल्दी जल्दी, राइट। यहाँ a ग्रेटर देन 0, ये नीचे तरफ है a लेस देन 0, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, ये नीचे तरफ है a लेस देन 0, राइट। a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, पहले a की साइन का कंफ्यूजन क्लियर, राइट। चलो अब आपको b की साइन का कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे ना आपके पैराबोला के वर्टेक्स दिए गए -b/2 है, -d/4 है। अब ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, यहाँ पे ये कैपिटल D क्या है, ये सारी चीजें सस्पेंस है। ये सस्पेंस आपका क्लास 11th में खुलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लास 11th में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ोगे तब ओपन होगा। नहीं, यहाँ पे कैपिटल D का मतलब डिटरमिनेंट नहीं है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, दिस कैपिटल D इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम पढ़ने वाले हैं, वो 10th में ही पढ़ेंगे, बट वो यहाँ पे कैसे आता है वो 11th में पता चलेगा डिटेल में, ठीक है। अब बी वाली साइन आपको यहाँ पे पता चलेगी, राइट। अब ये देखो, ये -b नेगेटिव है, टेल मी वो नेगेटिव y एक्सिस नहीं, -b मुझे बताओ ये x एक्सिस की वैल्यू है, हाँ या ना, राइट। -b पॉजिटिव x एक्सिस पे है, कैन आई से हियर -b इज पॉजिटिव, राइट।
एग्जैक्टली माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव हियर। अब ये थोड़ा डिटेल में जाएगा। माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव, ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो माइनस बी कब पॉजिटिव होगा, जब बी नेगेटिव होगा। सो बी शुड बी नेगेटिव हियर। थोड़ा डिटेल में ये पता चला। हाँ, विकास आपने जो बोला उसका उल्टा, माइनस प्लस साइन चेंज कर दो। ये बी का पता चला एवरीवन। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है, समझना, बट ए नेगेटिव है। अब ए नेगेटिव है तो माइनस बी भी नेगेटिव होना चाहिए, माइनस बी नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा। तो ये वाले केस में बी पॉजिटिव। थोड़ा थोड़ा पता चला एवरीवन, हाँ या ना? राइट, ओके। या ऐसे आप बी वाले सारे कर सकते हो। अब सी करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सी आपको कहाँ से मिलेगा? आपका जो भी पैराबोला का कर्व है ना, वो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट अगर ऊपर है, ओरिजिन से ऊपर है, तो सी पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। राइट, एज फॉर एग्जांपल देखो, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो सी नेगेटिव, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पॉजिटिव। बी के लिए ही ज्यादा मेहनत है, यहाँ पे सी पॉजिटिव, राइट, यहाँ पे सी नेगेटिव, यहाँ पे सी पॉजिटिव, यहाँ पे सी नेगेटिव। हाँ, बट वो फिर ज्यादा मेहनत हो जाएगी ना वास्तव, उससे अच्छा इससे जल्दी हो जाएगा ना। राइट, बी स्क्वायर माइनस 4 से सब्स्टिट्यूट करने वाली मेहनत कितनी ज्यादा हो जाएगी, सोचो। राइट, तो बी में आपको मेहनत लगेगी स्टूडेंट्स। बोलो बी वाला कर पाओगे खुद? बी वाला बस आपको लॉजिकल थिंकिंग से सोचना है। राइट, सिर्फ पुनीत का वीडियो ऑन है, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? तो तनिष हो जाएगा। कृतज्ञ, आप जो ग्राफ के बारे में बोल रहे थे वो यही ग्राफ था कि कुछ और था? सी को रिपीट करूं वापस? सी के लिए बस आपको ये देखना है कि आपकी वाई एक्सिस को आपका पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है। राइट, ये आपका ओरिजिन है। अगर वो ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी नेगेटिव। राइट, इन अ सेम वे यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है सी पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस को कट कर रहा है सी नेगेटिव। राइट, अगर ओरिजिन पे है तो सी जीरो, अगर ओरिजिन पे है तो सी जीरो, यहाँ पे here c will be equal to c। ओके, ये सारी चीजें कैसे आती हैं वो क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, प्रहलाद, डी मतलब क्या? Could you repeat डी मतलब? ये फोर्थ पोर्शन बोल रहे हो, ये वाला प्रहलाद? ठीक है, कृतज्ञ, आप जो ग्राफ वाले बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे कि कुछ और? चलो, अब किसके कौन कौन से डाउट बचे हैं वो मैं देख लेता हूँ। चैप्टर 2 के, नहीं तो वो ओरिजिन पे उसको जूम करो एक बार, वो देखो। चलो, फाइंड द कंडीशन दैट द zeros of p of x is equal to ax square plus bx plus c are reciprocal of each other। हमें ये कंडीशन फाइंड कर, मतलब उसकी एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जब उसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। चलो देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर इसके दो जीरोस हैं, सिंस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दो जीरोस के बीच का रिलेशन आप मुझे बोल सकते हो क्विकली? अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा सी बाई ए। अब मुझे ये बताओ, अगर दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? मैं ऐसा बोल सकता हूँ बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, राइट, या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अगर बीटा की वैल्यू में यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा रखता हूँ, इट विल बी सी बाई ए, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ पे आपको कंडीशन मिल जाएगी ए इक्वल टू सी। क्लियर वास्तव? ए इक्वल टू सी विल बी योर कंडीशन। राइट, यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए ही मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से पर्टिकुलर कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। राइट, जो कंडीशन आपको मिलेगी वो ये मिलेगी, ए इक्वल टू सी। अब अहद के डाउट ले लेते हैं। यस यस वास्तव, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए और सी को इक्वल देखोगे, दैट मींस उनके जो रूट्स आएंगे, जीरोस आएंगे, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, जीरोस भी और रूट्स भी दोनों। चलो अहद, यहाँ दोनों क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 थोड़ा सा ब्लर है। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, if 1 0 of the quadratic polynomial f of x is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, find the value of k। चलो, अगर एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, सेम कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए होता है,
सो माइनस बी होगा आपका -8k, राइट। ए हो जाएगा आपका 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k/4 विल गिव यू 2k, राइट। अब अगर एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, राइट, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, सो कैन आई से दैट हियर बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा वो, राइट। बीटा की जगह पे मैं माइनस अल्फा रख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 2k। अल्फा माइनस अल्फा 0 इक्वल टू 2k implies k इक्वल टू 0। क्लियर है आया ना अहद, राइट। अब सेम यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लीकेशन वाले में रखूंगा अल्फा इंटू बीटा में, तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला, जो इधर मिलेगा अल्फा इंटू बीटा में आपका अल्फा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां से फिर आपको दो आंसर मिल सकते हैं, बट फाइनल आंसर यहाँ से मिलेगा। क्लियर है आया ना। बट वहां पे भाई आपको k की वैल्यू नहीं मिलेगी। चलो, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये आपको दिया गया फंक्शन t के फॉर्म में पॉलिनोमियल kt² प्लस 2t प्लस 3k, राइट। चलो अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन दैट इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस बी आपका होगा 2, ए आपका होगा k, सी बाई ए, सी आपका है 3k, राइट, ए है आपका k, कैंसल। सो -2 इज इक्वल टू 3k implies k will be equal to -2/3। k आपको यहाँ पे -2/3 मिल जाएगा, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे अहद। इसके अलावा भी आपने एक दूसरी इमेज भेजी है, वहां पे एक क्वेश्चन को आपने हाईलाइट किया है, राइट। तो एक क्वेश्चन में डाउट है कि दोनों क्वेश्चन में डाउट है? ये वाला अहद क्वेश्चन Sir, नंबर only 13 one. 14, Question ओनली 13. 14। Sir, not 14, sir. Proper 13 और 14 नहीं हो रहे। पूरा धीरे 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 धीरे, कौन से क्वेश्चन में? 13th में? Sir, बस 13. ओनली 13, ओके। If the squared difference of the zeros of the quadratic polynomial, squared difference of the zeros of the quadratic polynomial is equal to 144. What do you mean by squared difference? The squared difference of the zeros. Difference करके square करना है कि square करके difference निकालना है? What they mean to say? If the squared difference alpha minus beta whole square or alpha square minus beta square. If they are telling squared difference, it should be I think alpha minus beta square, squared difference, क्योंकि difference कर रहे हो फिर square कर रहे हो। Squared difference of the zeros of the quadratic polynomial is 144. हाँ, तो वहां पे प्रॉब्लम है यशश, इट इज एरर, राइट। x² वो आपका 0 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे मैं होल स्क्वायर ले रहा हूँ, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस 45। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो समझते हैं p की वैल्यू यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें ये पता है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में मिल जाएगा -b/a विच इज नथिंग बट -p/1 विच इज नथिंग बट -p। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी -p। सिमिलरली हमें अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a विच इज 45/1। सो अल्फा इंटू बीटा हमें 45 भी मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 45, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ? समझना, मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूज करना है। क्या मैं इसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ एवरीवन, राइट? क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आपका क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। -4 अल्फा बीटा करोगे तो वो -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, राइट? सो दिस इज योर अनदर फॉर्मूला ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा वो आपका -p है, -4 अल्फा बीटा आपका 45 है इज इक्वल टू 144 -p होल स्क्वायर इट विल बी p स्क्वायर। ये 45 इंटू 4 वो 180 हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 144 प्लस 180 ये आपका 324 हो जाएगा। 324 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होता है, तो वो 18 होगा बट विथ प्लस और माइनस साइन। तो p आपका प्लस और -18 होगा। दोनों वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी,
p इक्वल टू +or-18। क्लियर अहद यहाँ पे? ओके चलो इतना सब लोग आप नोट डाउन कर दो पहले, राइट? यहाँ से हमने शुरू किया था, तब तक मैं बाकी बैच की अटेंडेंस ले लेता हूँ। ये भी नहीं सर, RS अग्रवाल। ओके नहीं प्रहलाद, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी ऑर्डर में जा सकते हो। हाँ, आपने क्वेश्चन 9 के थर्ड स्टेप में मुझे बोला, राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे डाउट है? यस यस सर। ओके चलो यहाँ पे आपको ये दिया गया है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 4x plus 3, find the value of alpha to the power 4 plus into beta square plus alpha square into beta to the power 4। अब देखो यहाँ पे हमें अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू दी गई है, मतलब पूछने के लिए बोला है, ढूंढने के लिए बोला है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं, एम आई करेक्ट? अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए 4/1, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए 3/1 3। हाँ यस यश। अब यहाँ जो हमें बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो तो आप फाइंड कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा का यूज करेंगे, जो अभी हमें तनिष्क पूछ रहा था। यहाँ पे अगर मैं दोनों जगह पे होल स्क्वायर अप्लाई कर दूं, सो कैन आई से दैट फॉर्मूला आपकी हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ या ना? राइट? हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है। व्हाट वी वांट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देता हूँ, कैन आई राइट इट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उन्होंने वही लिखा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट? जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था। करेक्ट आदित्य, अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। राइट हाँ, अभी तो बस सिर्फ वैल्यू रखनी है, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, राइट? चलो आपका नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं। Find all the zeros of this if two of its zeros are this। अब ये एग्जैक्टली आपके क्लास 9 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? समझो इसे कैसे करना है। ये 2x टू द पावर 4 है माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल दी गई आपको स्टूडेंट्स। ये पॉलिनोमियल के दो रूट्स या दो जीरोस आपको दिए गए हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। आपको बाकी के जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्लास 9 में हम ऐसे क्वेश्चन करके गए थे। पहले ये दो जीरो से हम दो पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं समझो। ये अगर उसका जीरो है, ये x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड x माइनस 2 रूट 3 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो p ऑफ x के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे समझना। कैन आई से दैट हियर x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 विल बी और आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। वो p ऑफ x के फैक्टर्स हो जाएंगे, हाँ या ना? राइट? एंड जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये भी उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट? विल बी और दिस विल बी ऑल्सो वन फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब यहाँ से हम इसको पॉलिनोमियल बना देते हैं पूरा अच्छे से। तो ये आपका हो जाएगा x पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, so it will be your x square minus 2x plus root 3x, फिर माइनस 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4, उसके बाद आपको मिलेगा माइनस 2 रूट 3। सिमिलरली जब माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव यू माइनस रूट 3x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3, राइट? उसके बाद प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 विल गिव यू 3। फिर जब हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस रूट 3x में यहाँ रख सकता हूँ,
प्लस रूट 3x माइनस रूट 3x कैंसिल, माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कैंसिल। ये पॉलिनोमियल आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 दैट इज प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट। अब p ऑफ x के बाकी के जीरोस फाइंड करने के लिए क्या मैं p ऑफ x को इससे डिवाइड कर सकता हूँ? राइट। सो नाउ p ऑफ x इज 2x टू द पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इधर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x टू द पावर 4 माइनस 4 टू 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ से फिर आप डिवीजन कर सकते हो आगे आदित्य। माइनस 13 प्लस 8 की दिखा दूं, माइनस 5x क्यूब 19 माइनस 2 विल गिव 17x स्क्वायर। ओके, फिर वहां से ना आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी यहाँ पे, राइट। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपको बाकी के फैक्टर्स मिलेंगे, फिर उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो जीरोस मिल जाएंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर। सर मैं Okay. एक और क्वेश्चन किया था सर, जिसमें उन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया था और बोला था कि वेरीफाई विथ डिवीजन एल्गोरिदम सर। तो उधर मैंने किया तो उसका रिमाइंडर 9 आया, और अगर हम लोग 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे तो उसका डिग्री 2 आएगा। तो उसका मतलब डिवाइजर से मतलब डिग्री मतलब सेम है ना? तो सर कैसे? नहीं नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। 9 आपका कांस्टेंट टर्म है। 9 इज योर 9 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो उसका डिग्री 0 होता है, राइट। अब अगर आप 9 को 3 की पावर 2 लिख रहे हो तो वहां पे 3 भी तो कांस्टेंट ही है, 3 वेरिएबल नहीं है। अगर वो एक्स स्क्वायर होता तभी उसकी डिग्री 2 होती, राइट। तो उसको 3 स्क्वायर एज इट इज रहने दो, 3 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 0, तो डिग्री तो 0 ही होने वाली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स टू द पावर 0 के साथ भले 3 स्क्वायर हो या भले एक्स टू द पावर 0 के साथ 3 क्यूब हो, विच इज 27, उसकी भी डिग्री 0 ही होने वाली है, क्योंकि डिग्री आपके वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करती है। ओके, यस सर, गॉट इट। हाँ ओके। एनी अदर डाउट्स पॉलिनोमियल में? एनीवन? बाकी सारे डाउट हो गए? अब जिनका होमवर्क है उनके लिए मैं बस बोलता हूँ। यस, एक मिनट। एक डाउट प्रहलाद का और यशस का, सर कैन बी मल्टीप्लाई बिफोर मेकिंग इट अ फैक्टर एंड देन मेक इट अ फैक्टर? नहीं, ऐसे फैक्टर बना के ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरोस को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। सो यशस टेलिंग सर हियर इफ वी सी दिस टू वैल्यूज ऑफ x, what if I do x into x and take different values of x for each case? I will get 2 square minus root 3 square, that is 1, so x square is 1। पता नहीं चल रहा है यशस, अभी एक मिनट में बाकी सबका होमवर्क चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 2 का डाउट सॉल्विंग सेशन फिनिश होता है एवरीवन।